आज का यह वीडियो लेक्चर नर्वस सिस्टम के संबंध में है और यह है एमए योगा सेकंड सेमेस्टर के कोर्स में है। नर्वस सिस्टम में हम आज इस वीडियो के माध्यम से नर्वस सिस्टम के जो भाग हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, न्यूरॉन के संबंध में डिस्कस करेंगे, स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं उनके संबंध में हम बात करेंगे और साथ ही साथ न्यूरो ट्रांसमीटर्स के संबंध में भी हम यहाँ बात करेंगे। आइए सबसे पहले नर्वस सिस्टम को देखते हैं। नर्वस सिस्टम के 3 भाग होते हैं। एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और तीसरा होता है वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो होता है जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिलाकर बनता है। यहाँ आप इसका चित्र देख सकते हैं। जो ये ब्रेन है और आपकी स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ के ये जो बनी हुई है, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। इसके बाद जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, अब हम इसकी बात करेंगे। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हमारे शरीर के आंतरिक कार्य हमारी इच्छा के अनुसार कार्य न करके स्वतः ही करते रहते हैं। वो हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं। जैसे कि हार्ट का धड़कना, हमारे पेट में लीवर का कार्य, आंतों का कार्य, वो स्वतः ही चलते रहते हैं। उन्हें हम चाहकर भी नहीं रोक सकते। वहीं दूसरा है वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है। इसमें क्या है, हमने अपनी मुट्ठी बंद करने की इच्छा की और हमने अपनी इच्छा से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। हम अपनी इच्छा से चल सकते हैं, हम अपनी इच्छा से लेट सकते हैं, हम अपना कार्य संपन्न कर सकते हैं। वो वॉलंटरी नर्वस सिस्टम होता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और वॉलंटरी नर्वस सिस्टम को शरीर के बीचों बीच जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो हमने यहाँ पर आपको बताया हुआ है, इसके दोनों ओर फैला हुआ होता है। इसे बाहरी यानी कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उसके दोनों ओर बाहर की ओर जो फैला हुआ नर्व नेटवर्क है वो इसे कहते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है, PNS। अब हम ये जो नर्वस सिस्टम है इसमें ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और वॉलंटरी नर्वस सिस्टम में जो हमारी इसमें नर्व सिस्टम है वो सब देखते हैं। आपने देखा होगा कि आपका जो मेरुदंड होता है, जिसे रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, उसमें कितने कॉलम्स होते हैं? उसके अंदर सर्वाइकल के 7, थोरेसिक के 12, लंबर के 5, सैक्रल का 1, कोक्सियल का 1, कुल मिला के 26 कॉलम्स होते हैं, जो एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं और उनके बीच में एक फ्लूइड से भरी हुई गद्दी भी होती है। लेकिन स्पाइनल तंत्रिकाएं जो होती हैं वो 31 पेयर्स होते हैं, 31 जोड़ियां होती हैं। जो सर्वाइकल में 8 होती हैं, 8 जोड़ी, थोरेसिक में 12, लंबर में 5, सैक्रल में 5, कोक्सियल में 1। ये पेयर्स में होती हैं, इसलिए इन्हें 31 जोड़ी बोला गया है। जिनको जो इंडिकेशन करते हैं, सर्वाइकल की जो नर्व्स हैं उन्हें C1 से लेकर C8 तक, थोरेसिक की T1 से T12 तक, लंबर की L1 से L5 तक, सैक्रल की S1 से S5 तक, कोक्सियल की CO से इंडिकेट की जाती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो ये 2 कॉलम यहाँ पे मैंने दिखाए हैं, L1 और L2, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं और इनमें से 2 जोड़ी
नर्व भी निकल रही हैं लेफ़्ट और राइट साइड में, L1 और L2 से। इसके बीच में ये गद्दी है 2 कॉलम के बीच में, और यहाँ से नर्व निकल रही है। ये जो गद्दी है इसे इंटरवर्टिबल डिस्क भी बोला जाता है। और जो ये नसें हैं यहाँ से निकलने के बाद इस स्ट्रक्चर के अनुसार एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे पेड़ के पत्ते में आपने देखी होंगी बारीक बारीक धारियाँ होती हैं और आपस में जुड़ी हुई होती हैं, वो इस तरह से जुड़ जाती हैं और शरीर के जो आंतरिक अंग हैं उन सब से कनेक्टेड होती हैं। ये नर्व्स आपस में एक दूसरे से भी जुड़ी हुई होती हैं और आगे चलकर शारीरिक अंगों से जुड़ जाती हैं। अब हम ये जो यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं, ये तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं उसका चित्र है, उसकी संरचना है। इसे हम न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की जो क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण करता है, शरीर में संतुलन बनाए रखता है। ऐच्छिक व हमारी इच्छा के विरुद्ध जो क्रियाएं संपादित होती हैं वो हमारा नर्वस सिस्टम ही संपादित करता है। संवेदनाओं को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है और ब्रेन से जो हमारे आदेश मिलते हैं हमारे शारीरिक अंगों तक उन्हें पहुंचाता है, सामंजस्य स्थापित करके रखता है, संपूर्ण शरीर को एक इकाई के रूप में बांधे देता है और उसका नियंत्रण हमारे मस्तिष्क को प्रदान करता है। आइए अब न्यूरॉन से संबंधित और कुछ गहराई में बातें करते हैं। न्यूरॉन एवं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरॉन को तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की यह सबसे छोटी इकाई होती है। यह उत्तेजकों को विद्युतीय आवेश में परिवर्तित करता है और मानव शरीर में लगभग 12.5 अरब न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। न्यूरॉन्स की एनाटॉमी के संबंध में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये न्यूरॉन का चित्र है, आप भली बातें देख रहे हैं। और न्यूरॉन में 3 मुख्य भाग होते हैं। सबसे पहले तो इसमें होता है डेंड्राइट। ये डेंड्राइट्स हैं, ये पेड़ की शाखाओं के रूप में जैसे जड़ें होती हैं ऐसे फैली हुई होती है। ये सूचनाओं को ग्रहण करता है, सूचनाओं को लेता है। लेने के बाद ये जो बीच में है इसे केंद्रक कहते हैं। ये न्यूरॉन का केंद्रक है, न्यूक्लियस है। डेंड्राइट सूचनाएं लेने के बाद केंद्रक को दे देता है। केंद्रक में आने के बाद ये सूचनाएं जो आगे पूंछ सी दिख रही है जिसे एक्सॉन बोलते हैं, एक्सॉन के माध्यम से आगे बढ़ जाती है। ये एक्सॉन टर्मिनल्स हैं जो सूचनाओं को यहाँ से आगे की ओर भेज देता है। ये हमारा एक्सॉन है। कुल मिला के न्यूरॉन की एनाटॉमी में तीन मुख्य भाग होते हैं। एक डेंड्राइट, सूचना ग्रहण करने वाला; न्यूक्लियस, डेंड्राइट से सूचना लेकर आगे एक्सॉन को देने वाला; और एक्सॉन जो है वो एक्सॉन टर्मिनल के माध्यम से सूचनाओं को आगे भेज देता है। ये जो बीचों बीच न्यूक्लियस है, अगर किसी कमी के कारण इसमें कुछ आघात पहुंचता है और ये अपना कार्य करना बंद कर देता है तो न्यूरॉन की मृत्यु हो जाती है। इसे जो केंद्रक है, केंद्रक के चारों ओर का जो भाग है वो कोश शरीर जिसे बॉडी कहते हैं वह भी कहा जाता है। एक्सॉन के जो अंतिम सिरे पर जो कुछ आपको लाइनें दिख रही हैं जिसे एक्सॉन टर्मिनल लिखा है, इसे हम एंड ब्रश या एंड प्लेट भी कहते हैं। और ये एक्सॉन मिलकर ही एक तंत्रिका नर्व का निर्माण करते हैं। ये जो न्यूरॉन है ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है संवेदी न्यूरॉन। इसका कार्य है सूचना को लेना और आगे पहुंचाना। गतिवाही न्यूरॉन तंत्रिका आवेग को मस्तिष्क ओब्लिक सुषुम्ना या मांसपेशी तक पहुंचाता है जिससे कि कोई प्रतिक्रिया होती है। एक होता है साहचर्य न्यूरॉन, उपरोक्त दोनों के बीच में संबंध बनाता है। उपरोक्त दोनों कौन? संवेदी न्यूरॉन और गतिवाही न्यूरॉन के बीच में एसोसिएट करता है। और ये जो साहचर्य न्यूरॉन है केवल सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच जो नर्वस सिस्टम चलता है उसी में पाया जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स एक रासायनिक तत्व होता है जो कि जहां न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं उनका जो संधि स्थल होता है, और जो न्यूरॉन्स किसी मांसपेशी से जुड़ते हैं
वहाँ पर जो संधि स्थल होता है उनके बीच में जो आवेग होता है उसका संचरण करने में हेल्प करता है। एक्सोन से ये न्यूरोट्रांसमीटर सूचना लेकर आगे जुड़ने वाले भाग में जंक्शन के माध्यम से सूचनाओं का ट्रांसमिशन कर देते हैं और वर्तमान तक 100 से अधिक न्यूरोट्रांसमीटर्स का पता चल चुका है जो मानवीय व्यवहार को नियंत्रित करने का काम करते हैं। अगर उसमें कुछ असंतुलन होता है तो मानवीय व्यवहार भी असंतुलित हो जाता है। जैसे डोपामाइन है, एस्पापोटेट है, हिस्टामाइन है, एसिटिलकोलाइन है, नोरिपानफ्राइन है, इपानफ्राइन है, सेरोटोनिन आदि हैं। ये अलग अलग ट्रांसमीटर अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे कि सेरोटोनिन में असंतुलन अगर उत्पन्न हो जाए तो मनुष्य का जो दिमाग है वो विषाद से भर जाएगा, उसमें विषाद भर जाता है। इसीलिए न्यूरोट्रांसमीटर्स भी एक मानसिक संतुलन के लिए एक प्रभावी कारक है। आज की हमारी इस वीडियो से आप सभी लोग न्यूरॉन की संरचना के बारे में समझ गए होंगे। न्यूरॉन क्या कार्य करता है इसके बारे में आपको पता चल गया है। न्यूरॉन कितने प्रकार का होता है ये आपको पता चल गया है। न्यूरॉन की जो संरचना है, जो उसके मुख्य 3 भाग हैं, उनके बारे में आपको पता चल गया है। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, उनका कार्य क्या है, ये भी आपको पता चल गया है। कुछ बेसिक न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। साथ ही साथ आपको हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में आपको पता चल गया है और जो स्पाइनल तंत्रिकाएं हैं, स्पाइनल नर्व्स हैं, वो 31 पेयर्स में होती हैं, उनके बारे में आपको पता चल गया है। और वो किस तरह से कॉलम्स के बीच से निकलती हैं और आपस में किस तरह से वो बाइंड होती हैं, इसके बारे में भी आपको इसमें पता चल गया है। आशा करता हूँ कि तंत्र से संबंधित यदि आपकी परीक्षा में कोई प्रश्न आता है तो अब आप उसका उत्तर दे पाएंगे।